गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone, and welcome to Good evening. the election day trading session. Very interesting day. It is going to be historical day, of course. Very big event for the stock markets. और बहुत लोग उस तरफ देख रहे हैं। बहुत लोग इनफैक्ट बड़े ईगरली वेट भी कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या किया जाए। तो एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब काइंडली अपना नेम और नंबर शेयर कर दीजिए। अपना नेम और नंबर चैट बॉक्स पे प्लीज डाल दीजिए। दिस सेशन आई कैन गारंटी यू इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग और बहुत ही हम सब के लिए नॉलेज गेनिंग भी होगा। ऑफ कोर्स बिग इवेंट है, वी ऑल नो दैट, इलेक्शन डे, रिजल्ट डे, and before that we'll have a exit poll day as well. So these 2 days are going to be really roller coaster days. बहुत बड़ी मूवमेंट और कुछ सी भी तरफ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो भी सकता है कि जितनी बड़ी हम खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात भी हो जाए। बहुत बड़ी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद आने को कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बट जिसके चांसेस मिनिमल हैं इनफैक्ट। तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को ट्रेड करना है उस दिन। इनफैक्ट going into the election day, going into the exit poll day with a lot of trades open is not advisable at all. It is not advisable कि आप बहुत सारे ट्रेड्स लेकर एग्जिट पोल डे वाले दिन जाएं, या अगर आप इलेक्शन डे रिजल्ट डे के लिए बहुत सारे ट्रेड्स लेकर जा रहे हैं तो वो काफी रिस्की भी हो सकता है। एग्जिट पोल आएगा 1 जून को और मार्केट होगी क्लोज्ड उस दिन। सैटरडे है और नेक्स्ट डे संडे है, तो दोनों दिन मार्केट क्लोज्ड है, फर्स्ट और सेकंड को। थर्ड को एग्जिट पोल का इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है मार्केट, ऑफ कोर्स मार्केट खुलेगी ही एग्जिट पोल के रुझान के हिसाब से। रुझान को जान पाना इज रियली डिफिकल्ट। चाहे उस दिन कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया भर का लगा लीजिए, या निंजा टेक्निक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को भी अगर आप लगाते हैं तो भी जानना डायरेक्शन के बारे में बहुत डिफिकल्ट होगा। लेवल्स के पर खच्चे उड़ जाते हैं उस दिन, धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स पे या बड़े इवेंट्स पे टेक्निकल्स बहुत ही कम काम आते हैं ऑफ कोर्स काम आते हैं, बट वो उतनी ही दूर के काम आते हैं जितनी दूर आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। So this session, I can assure you, is going to be really interesting. कुछ लोगों ने अपने नंबर शेयर करे हैं। I would request everyone to please share your contact details here so that we can continue with this session. This session is certainly going to be very interesting. बहुत लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इलेक्शन डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे एंटर करना चाहिए इलेक्शन डे पे, क्या इलेक्शन डे में हमें ट्रेड कितने लेके जाने चाहिए, कैसे लेके जाने चाहिए। देखिए, फुल प्रूफ मेथड तो कुछ भी नहीं है। इस ऐसे बड़े इवेंट में आई कैन नॉट गारंटी यू कि मैं आपको 100% कोई कैप्सूल बना के दे सकता हूं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लेफ्ट राइट सेंटर होगा। बट दो सिचुएशंस होंगी जिनमें हम प्रॉफिट कमाएंगे। इनफैक्ट देयर कुड बी 3 सिचुएशंस। अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, या तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी या मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगी। बढ़ने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, गिरने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। दो सिनेरियो तो ये हो गए। थर्ड सिनेरियो है कि मार्केट एक रेंज में ही काम करती रहती है। मार्केट एक रेंज में ही। तो 3 सिनेरियो बेसिकली जो बनकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ग्राफिकल दिखाने की भी, कुछ लोगों को शायद समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ पाएगा।
देखिए, मार्केट तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अगर गिरती है और गिरती ही चली जाती है, यहाँ से हमें। दूसरी सिचुएशन है कि अगर मार्केट बढ़ती है और काफी तेजी से बढ़कर ही खुलती है। इनफैक्ट एग्जिट पोल के बाद मार्केट या तो गिर के खुलेगी या तेज खुलेगी। ये दो सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट द थर्ड सिनेरियो इज कि मार्केट एक रेंज में ही रहे और फिर एक रेंज में ही ट्रेड करती रह जाएगी, ना ऊपर गई और ना नीचे गई, और बीच वाली सिचुएशन में रह गई। अब बीच वाली सिचुएशन में प्रीमियम डीके, थीटा डीके, डेल्टा डीके जिसे कहते हैं, वो डीके भी खा सकती है मार्केट। और इस टाइम पे प्रीमियम बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको कैसे ट्रेड करना है, इसमें आप क्या ट्रेड लेकर जा सकते हैं, इसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो आप जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, या अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको लेके जानी है तो कौन सी वाली कॉल या पुट लेके जानी है, कॉल लेके जानी है या पुट लेके जानी है, कौन सी वाली लेके जानी है, कौन सी एक्सपायरी की लेके जानी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की लेके जानी है। इन चीजों के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ऑफ कोर्स देखिए, अकाउंट आपका डिसेंट होना चाहिए। जो मैं ट्रेड आपको बताने जा रहा हूँ, सेलिंग जो है इस टाइम पर, ऑप्शन सेलिंग, चाहे कॉल सेल करते हैं चाहे पुट सेल करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट रेंज में रहती है, जिसके चांसेस वन थर्ड से भी कम है, वन थर्ड सिचुएशन के हिसाब से भी बनते हैं। वन थर्ड सिचुएशन है कि मार्केट गिरेगी, वन थर्ड सिचुएशन है कि मार्केट बढ़ेगी, और वन थर्ड सिचुएशन है कि मार्केट रेंज में रहेगी। अगर हम मार्केट को तीन पार्ट्स में उस दिन के लिए डिवाइड कर दें तो केवल वन थर्ड चांसेस है कि मार्केट रेंज में रहे। बट उसके कितने चांसेस हैं वो सारा कुछ इलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट के पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई इलेक्शन के बारे में, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, ना इंडिया अलायंस की हो रही है ना बीजेपी की हो रही है, और मार्केट कंफ्यूज्ड है कि कौन बनाएगा, तो एक तो टाइम टाइम कंज्यूम करेगी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम कंज्यूम इन द सेंस ये भी कर सकती है कि उस दिन ज्यादा मूवमेंट ना हो, नेक्स्ट डे भी ना हो। क्यों मार्केट वेट करेगी कि कहां पर जाना है मार्केट को, कहां इलेक्शन का रुख बदलना है, वे डज कुकी क्रम्बल्स वाली बात होगी, विच वे दी कुकी कुकी क्रम्बल्स। तो ये सिनेरियो के लिए शायद वेटिंग सिनेरियो भी हो सकता है। क्यों, किसी गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में हो सकता है 2 दिन 4 दिन या 5 दिन भी या हफ्ता भर भी लग सकता है, जब तक कि क्लैरिटी ना आए। वो सिचुएशन तब है कि जब बीजेपी की, जो हम एजम्पशन कर रहे हैं, 400 प्लस अब की बार 400 पार वाली जो कहानी थी, शायद वो तो आती नहीं लग रही है। बहुत से लोगों से मेरा डिस्कशन होता रहता है, तो शायद मार्केट ने उसको पहले ही कैपिटलाइज कर लिया था 400 पार तक, यानी कि 370-80 तक को तो मार्केट ने कैपिटलाइज ऑलमोस्ट कर ही रखा है। यानी कि तकरीबन तकरीबन अगर बीजेपी एंड अलायंस एनडीए की 370 380 की सीट्स आती हैं, तो वो शायद मार्केट ने पहले ही कैपिटलाइज कर रखा है और उसको पहले ही अकाउंट फॉर करके रखा हुआ है। मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट हम 400 प्लस के बाद हम बहुत अच्छी बड़ी मूवमेंट भी देख सकते हैं। और अगर 360-70 भी नहीं आई तो मार्केट शायद बीजेपी आ भी जाती है तो भी शायद नीचे जाए। बट शायद 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 बहुत सारे शायद इनके साथ लगते जाएंगे। हम ऐसे शायद के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज रियल हार्ड अर्न मनी। तो हम इतनी आसानी से मार्केट को पैसा क्यों ले जाने देंगे। बट अगर हंग आ गई किसी तरह से, पीजेपी की भी क्लैरिटी नहीं आती है, क्लियर सीट्स नहीं आती हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में 2 4 5 दिन भी लग सकते हैं, तो मैंने 2 3 सिनेरियोज के हिसाब से ये कुछ एक ट्रेड्स क्रिएट करे हैं। जितना भी मेरा छोटा या बड़ा एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए।
कुछ एक सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं कि हम किन सिनेरियोज में कुछ चीजें फेवरेबल होना चाहिए अकाउंट साइज में, जो अकाउंट में फंड्स अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्शन जानना बहुत डिफिकल्ट है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई टेक्निकल्स काम नहीं आते हैं जब इतना बड़ा इवेंट होता है। इट इज सर्टेनली गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग इवेंट विच कम्स वंस इन 5 years, and the markets can behave really really volatile, maybe not in one direction, maybe in both the directions, and maybe in all the directions. तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए सिनेरियो वन जो है, बैंक निफ्टी 49,000 का, हम 12 जून का लेते हैं, जस्ट इन केस if the trend is not very clear on the exit poll, and the trend is even more not clear on the result day, तो हम इसके लिए एक थोड़ा सा पैडिंग लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर 4-5 दिन क्लैरिटी आने में मार्केट कंफ्यूजन से बहुत डरती है, वी ऑल नो दैट अबाउट। तो अगर मार्केट को कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा सा रेंज बाउंड भी रह सकती है। रेंज बाउंड रहने के लिए मैंने पहले सोचा था कि ऑप्शन सेलिंग को भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम बहुत अच्छा आ रहा था, करीबन 2,000 रुपए का दोनों कॉल और पुट अगर हम सेल करके चलते हैं तो प्रीमियम आ रहा था। पर उसमें क्या है कि एक तरफ तो अगर मार्केट एक तरफ को चली और आपके फेवर में चल गई, तब तो आपके फेवर में क्या मतलब, कोई भी एक डायरेक्शन पे अच्छी चल गई तो, और कुछ ज्यादा ही अच्छी चल गई, तो प्रीमियम तो आपका जो 1,100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है वो चलिए आपको 1,000 रुपए या 1,100 रुपए पूरे ही मिल जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं कि वो जीरो ही हो जाएगी। पर दूसरी तरफ जो आपकी 1,100 की नेकेड खड़ी है, कॉल या पुट वट एवर डायरेक्शन इट हैज गॉन अप टू, तो वो नेकेड खड़ी है बिल्कुल, और वो 3,000 4,000 कहीं भी जा सकती है। तो 2,000 रुपए पर लॉट के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,500 का, और 2,000 अगेंस्ट चली गई तो 30,000 रुपए पर लॉट। इन केस इफ यू आर ट्रेडिंग इन 100 लॉट्स और 50 लॉट्स, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक लॉट में भी 30,000 रुपए काफी ज्यादा होते हैं इनफैक्ट। तो नेकेड सेलिंग ऑप्शन को फिर मैंने राइट ऑफ करा। इनिशियली आई थॉट आई कैन गो विद दैट, बट उसमें अगर बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट आ गई सडनली, लेट अस से बैंक निफ्टी 53,000 54,000 पहुंच गई या 45,000 ही रह गई, तो एक तरफ तो आपको 1,000 1,100 रुपए का जो प्रीमियम है वो आप खा लेंगे सेलिंग में, बट दूसरी तरफ जो नेकेड खड़ा है वो 3,000 अगर हो गया, 3,500 या 4,000 ही हो गया, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन हैंडल करना, और लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है इन दैट केस। तो बैंक निफ्टी 49,000 12 जून हम लेके चलते हैं, थोड़ा सेफर साइड की, इन केस अगर गवर्नमेंट थोड़ा कंफ्यूजन सिचुएशन पे है और बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो जितनी दूर की आप लेंगे प्रीमियम उतना ही जल्दी नहीं टूटेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। कॉल अगर आप बाय करते हैं, एक लॉट भी बाय करते हैं, 1,100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम इज किलिंग दिस टाइम, आई हैव नेवर सीन सच किलिंग इन द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। 16,500 रुपए के लगभग की आपकी इन्वेस्टमेंट एक लॉट में होती है। सिमिलरली आप पुट ले लेंगे अगर 49,000 12 जून की 49,000, ये मैं ऑलमोस्ट एट द मनी की बातें ही कर रहा हूं दोनों में, तो 19,000 रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली होती है। निफ्टी में भी 23,000 ऑलमोस्ट एट द मनी की बात मैं कर रहा हूं अभी। ये हम पोजीशन हम फ्राइडे को भी क्रिएट कर सकते हैं, कल भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्राइडे को जाते हुए या कल कोई अच्छा मौका मिलता है तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं। 13 जून की 23,000 की हम कॉल लेते हैं, 410 रुपए की तकरीबन आ रही है 13 जून की, यानी कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, और 23,000 की 13 जून की पुट आ रही है 590 अराउंड। कल हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कल या परसों में अगर आप एंटर करते हैं तो योर इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 15,000 रुपीज इन दैट केस। अब होगा क्या कि सिनेरियो ये है कि अगर एक तरफ को मार्केट चलती है, तो ये जो 410 रुपए या 590 आप देख रहे हैं, कि हो सकता है कि ये 3 टाइम्स तक भी जा सकता है, यानी कि 1,500 रुपए तक भी ये दोनों पी या सी, एक तरफ वाली कोई भी 1,500 रुपए तक जा सकती है, और हमको एक डिसेंट प्रॉफिट आ सकता है। हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है तकरीबन तकरीबन 900 पॉइंट 1,000 पॉइंट की,
1000 पॉइंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और अगर हमें 1500 पॉइंट मिलते हैं तो क्लियर कट 500 पॉइंट का हमें प्रॉफिट आता है। और उसके बावजूद भी हम दूसरे को बुक ना करें, अगर हमने वो कॉल साइड बुक कर ली फॉर एग्जांपल, और पुट साइड अभी हमारी नेकेड ही खड़ी है, अभी बुक ऑफ कोर्स उसमें लॉस आ रहा है इसीलिए खड़ी है, और कॉल साइड हमने बुक कर ली, और बुक भी ये नहीं है कि 100-200 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके भी काम नहीं चलेगा आपका। बुक भी आपको एटलीस्ट 2.5 टाइम to 3 टाइम्स करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्रॉफिट, ब्रोकरेज, सब इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने के लिए आपको 2.5 टाइम to 3 टाइम्स का प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप दूसरे तरफ की अगर आप नेकेड भी छोड़ देते हैं तो कोई डर नहीं है, चांसेस आर कि वो जीरो हो जाए, अनदर चांसेस दैट वो अगेन वापस बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि वोलेटाइल बहुत रहती है इस दौरान, मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा, मार्केट कभी हो सकता है नीचे भी जाके फिर दोबारा बाउंस बैक करके ऊपर आ जाए, ऊपर जाके हो सकता है दोबारा नीचे को आ जाए। तो इस तरह से हम सिनेरियो वन को हम लेके चल सकते हैं। हम इनफैक्ट सिनेरियो वन और टू दोनों लेकर भी जा सकते हैं, इनफैक्ट जिनका अकाउंट परमिट करता है वो सिनेरियो टू और वन दोनों क्लब कर सकते हैं। सिनेरियो टू में हम जून 6 की यानी कि 6 जून की एक्सपायरी और 5 जून एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हम लेके चलेंगे। थोड़ी दूर की ली है मैंने 22,400 की, जो कि तकरीबन 285 की आ रही है, और 23,100 की 6 जून की कॉल जो थोड़ी दूर की आ रही है 297 रुपीज की। इन्वेस्टमेंट काफी कम है इसमें। अच्छा, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ऑन सिनेरियो वन कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है तो आपको रेंज बाउंड में भी ऐसा नहीं है कि 1000 पॉइंट का ये जो या 2100-2200 पॉइंट का आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख रहा है तो पूरा लॉस हो जाएगा। रेंज बाउंड रहने पे भी आप एक स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं। ये आपको 4 जून तक तो कैरी करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 4 जून 1 बजे तक, 2 बजे तक। हो सकता है एग्जिट पोल में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, एग्जिट पोल में हो सकता है आप जो चाह रहे हैं कि 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, वो अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले, शायद मिल जाए। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज एन आयोटा ऑफ डाउट इन इट, बट अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हमें 4 जून तक के लिए भी कैरी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको 13 और 12 जून का लंबा ड्यूरेशन भी लेके मैं चला हूं। बट अगर 4 जून को मिल जाता है तो हम एक तरफ को नेकेड भी छोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ अगर हमें 2.5 टाइम 3 टाइम मिल गया है, 3 टाइम्स मिल गया है, यानी कि अब अगर दूसरी वाली जीरो भी हो जाती है तो हमारा लॉस नहीं है, हम प्रॉफिट में ही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और अगर जो हमने छोड़ी है वो वापस दोबारा वापस आ गई अपनी पोजीशन पे या उससे भी ज्यादा पे, तो फिर यू गेट अ डबल बोनस एज वेल। रिस्क मैं ये कह रहा था कि अगर रेंज बाउंड मार्केट रहती है तो रिस्क भी आप एक इसको, फिर ये तो है नहीं कि एकदम से खुलते ही जीरो हो जाएंगी दोनों तरफ की, या 1-2 घंटे में, क्योंकि 12 जून है और 13 जून है, लंबा टाइम है। तो ये तो है नहीं कि ये उसी दिन जीरो हो जाएगी, उस दिन सेम एक्सपायरी डे होता तो ऑफकोर्स जीरो भी हो जाती। तो ये नेक्स्ट डे की भी नहीं है, ये तो एक वीक बाद की है, तो जीरो होने के चांसेस तो एकदम से तो है नहीं। अगर आप चाहें तो 25-30% का इस पे स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट अगर 35-40 थाउजेंड का किया है तो 25% यानी कि 10,000 रुपए का रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। और निफ्टी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25% है और 25% का ही आपने 25,000 है और 25% का स्टॉप लॉस आप लेकर चले हैं, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, उस केस में 5-6 हजार रुपए का ही एक आप नुकसान लेकर चल रहे हैं। तो 13 और 12 जून वाली तो ऐसा तो है नहीं कि जीरो हो जाएगी इमीडिएटली, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा ड्यूरेशन लिया है। ऑफ कोर्स द इन्वेस्टमेंट्स आर रियली रियली हाई, थोड़ा सा तो क्या, सिनेरियो टू से तो डबल से भी ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें चांसेस जीरो होने के बहुत मिनिमल हैं। और आप 20-25% का एक स्टॉप लॉस, एक ड्रॉ डाउन रख के भी चल के लेके चल सकते हैं कि 2 दिन के लिए, थर्ड और फोर्थ में अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो मार्केट को थैंक यू कह के, माफी मांग के, 20-25% का जो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है वो हिट करा के आप एग्जिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपके फेवर में किसी भी तरफ को चली तो 3-4 गुना भी आपका हो सकता है रिटर्न्स, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सिनेरियो टू में मैंने थोड़ी दूर की ली है जैसे मैंने बताया, बट ये 6 जून और 5 जून की है, तो इसकी जो प्रीमियम है वो बड़ी जल्दी शेड आउट होगा, बहुत जल्दी मेल्ट डाउन होगा। तो 3 या 4 फिर भी